प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय। चित्र एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लोगो .svg। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लोगो। संस्था जानकारी। वैधानिक व्यक्तित्व। सरकारी, सरकारी संस्था। अधिकार क्षेत्र। संघीय संस्था। भारत। शासी निकाय। भारत सरकार। सामान्य प्रकृति। फेडरल लॉ एनफोर्समेंट। नागरिक संस्था। प्रचालन ढांचा। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। संस्था के कार्यपालक संजय कुमार मिश्रा, IRS निदेशक। सीमाचल दास, IRS विशेष निदेशक। मात्र संस्था वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग। प्रवर्तन निदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली हैं जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर हैं, जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला हैं, जिनके प्रमुख उप निदेशक हैं। अनुक्रम 1 कार्य, 2 इतिहास, 3 इन्हें भी देखें, 4 बाहरी कड़ियां। कार्य। मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता है। 1 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा। यह अधिनियम 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच तथा निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्धन्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, फर्म, इकाई के ऊपर संलिप्त राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। 2 धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति, इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है, वह PMLA में अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा उसके बाद उसका शोधन, लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप में जब्त किया जा सकता है और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया, मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। 3 उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस SC-N 31 मई 2002 तक जारी किए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31 मई 2002 तक न्यायालय में दायर किया गया था, न्यायालय न्यायसंगत फैसला करते हैं। 4 विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 को फेपोसा के प्रत्यायोजित मामलों के संबंध में फेमा का उल्लंघन। 5 PMLA के प्रावधानों के अंतर्गत धनशोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्ययन के संबंध में अन्य देशों को सहयोग उपलब्ध कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्त करना। 6 FEOB 2018। इतिहास। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 03 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। आरंभ में केवल मुंबई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। समय बदलता गया, फेरा 47 निरसित हो गया और इसके स्थान पर फेरा 1973 आ गया। 04 वर्ष की अवधि 1973-77 में निदेशालय को मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया।
आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973, जो कि एक नियामक कानून था, उसे निरसित कर दिया गया और 1 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1 जुलाई 2005 से पीएमएलए को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। इन्हें भी देखें। धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग, बाहरी कड़ियां, प्रवर्तन निदेशालय का जलघर। 3 साल में एड ने रिकॉर्ड 33,500 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क अक्टूबर 2018। दे वा सम भारत में कानून प्रवर्तन, प्रशासन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य के गृह विभाग, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय कानून प्रवर्तन संस्था, अंडमान और निकोबार पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, चंडीगढ़ पुलिस, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा, दिल्ली पुलिस, दादरा और नगर हवेली पुलिस, दमन और दीव पुलिस, होम गार्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, लक्षद्वीप पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, पुदुचेरी पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स रैफ, विशेष सुरक्षा दल, केंद्रीय खुफिया संस्था, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, संयुक्त खुफिया समिति, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, केंद्रीय अन्वेषण संस्था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य पुलिस बल, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, असम पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ओडिशा पुलिस, कर्नाटक पुलिस, केरल पुलिस, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, झारखंड पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, तेलंगाना पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, नागालैंड पुलिस, पंजाब पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस, मणिपुर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मिजोरम पुलिस, मेघालय पुलिस, राजस्थान पुलिस, सिक्किम पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, पुलिस आयुक्तालय, सिटी पुलिस, उत्तर भारत, लखनऊ पुलिस, कानपुर नगर पुलिस आयुक्तालय, वाराणसी पुलिस आयुक्तालय, पूर्व भारत, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय, चंद्रनगर पुलिस आयुक्तालय, हावड़ा पुलिस आयुक्तालय, कोलकाता पुलिस, सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय, मध्य भारत, भुवनेश्वर कटक पुलिस आयुक्तालय, पश्चिम भारत, मुंबई पुलिस, नागपुर पुलिस, पुणे पुलिस, दक्षिण भारत, विजयवाड़ा पुलिस, विशाखपट्टनम सिटी पुलिस, बंगलौर सिटी पुलिस, कोची सिटी पुलिस, कोलम सिटी पुलिस, त्रिशूर सिटी पुलिस, तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस, कोयंबटूर सिटी पुलिस, ग्रेटर चेन्नई पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस, निजामाबाद पुलिस से प्राप्त